क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम में ऐसा क्या है कि अम्मी अब्बू अपनी सारी परेशानी आके सिर्फ तुम्हें बताते हैं। स्टाइपेंड मुझे भी मिलता है, मेरे पास भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको पता है तुम्हारी बुक्स इतनी महंगी है, ये तुम्हारा आने जाने का खर्चा है, बस इसलिए तुम्हें तंग नहीं करते। तुम्हारा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि घर वालों की मदद ना कर सकूं मैं। सानिया, तुम्हें पता है ना अब्बू तुम्हें कितना कामयाब सर्जन देखना चाहते हैं। सब ठीक चल तो रहा है, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम बस अपने पेपर्स पे फोकस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गई ना तो बहुत मसला होगा। अब कौन आ गया? सुबह से दरवाजा खोल खोल के थक गई मैं, खोल के पागल हो गई हूँ मैं। अगर कुर्बानी का गोश्त हुआ ना तो तुम साफ करके अंदर रख रही हो। ये आप लोगों का हिस्सा। वैसे जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, दिल तो नहीं था मेरा यहाँ आने का, लेकिन किसी के हिस्से का हक नहीं मारते हम लोग। एक उम्र गुजर गई बेटा, लेकिन आज तक तुम्हारी अम्मा के मुकाबले के तंज मैंने कहीं और नहीं सुने। बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए हो। वैसे आपने तो आने का बताया तक नहीं। वो तो कोर्ट में रियाज चचा के मुंह से निकल गया था। बस इसी वजह से नहीं बताया ना कि बात बेबात तुम लोग कोर्ट में घसीट लेते हो बस। पप्पो, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अब दादा अब्बा ने इतना सब कुछ सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था ना। मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठे रही भाभी, चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। बैठिए। क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि दादा अब्बा ने ये घर कारोबार सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनाया तो उन्होंने सब बच्चों के लिए था, लेकिन फिर कफील भाई तुम्हारी अम्मा को जो ब्याह के लेके आ गए, जिन्होंने आते के साथ ही पूरे खानदान से उनका पत्ता कटवा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अब्बा मियाँ से भी सारा ताल्लुक खत्म कर दिया अपना हिस्सा लेने के बाद। बहन भाइयों को भी भूल गए, और आज जब कफील भाई नहीं रहे तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को हम याद आ गए। वाह, क्या बात है पप्पो, आपने तो सही वाली नंद होने का सबूत दे दिया। नंद तो मैं इनकी भी हूँ। और चलो चलो भूलो सब। मान लिया कि तुम्हारी अम्मा ने पूरे खानदान को जोड़ के रखा हुआ था, तो मुझे सिर्फ आज ये बता दो कि तुम्हारे दादा मियाँ का यानी हमारे अब्बा मियाँ का पूरा नाम क्या था? जावेद मोहम्मद। मोहम्मद जावेद। वाह, यानी जिस इंसान को अपने दादा मियाँ का पूरा नाम ना आता हो, कभी उन पे फातिहा ना भेजी हो, उस इंसान को उनकी छोड़ी हुई किसी छोटी सी चीज में भी अपना हिस्सा लेते हुए ना बड़ी गैरत आनी चाहिए। बेगैरती है ये। सानिया, जाओ इसका हिस्सा लेकर आओ। जी अब्बू। वैसे पुप्पो, लालच तो चचा को भी है, इसीलिए तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और दूसरी बात, कानून आपके ये इनहेरिटेंस टेस्ट को नहीं मानता। मेरे बाप की वल्दियत में दादा अब्बा का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए जो कुछ बटेगा बराबर बटेगा। ये आ गया तुम्हारा हिस्सा, ये लो, और अपने भाई और अम्मा को बताओ कि हिस्सा मिल गया है तुम्हें। जाओ। वैसे एक तरीका है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर अगर आप लोग अभी सुमेरा से बात कर लें तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। और हिना की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसे मना लूंगा। ना मानी तो तलाक दे दूंगा। मजीद एक लफ्जी बकवास की ना, हाथ उठ जाएगा मेरा। इतनी हैरत क्यों हो रही है? ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम जब जब इस घर में गंदी नीयत लेके आए हो, यही हुआ है। तो निकलो यहाँ से, फौरन से निकलो यहाँ से। चांस दे रहा था आप लोगों को, कोर्ट में मिलते हैं। अम्मा को जाके बता दो कि जो हिस्सा यही है, कोई और हिस्सा नहीं है तुम लोगों के लिए। वैसे मुझे आज पता चला कि मैं किस पे गई हूँ।
तारा